इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। बात चल रही थी भामाशाह की। अभी एक बच्चे को आपने देखा भामाशाह का रोल करते हुए। कहां है बच्चा? कहां है वो बच्चा? है कि बड़े हैं? बिप्लिफ फोरी है भाई, मुझे नहीं मालूम था। नहीं बराबर है। मेरे को थोड़ा सा आपका कद थोड़ा छोटा लगा ना, तो वो दाढ़ी मूछ थी नहीं। सबसे बड़ी दाढ़ी मूछ की समस्या थी। मुझसे दाढ़ी मूछ आई नहीं है, तो मुझे शायद 11-12 का बालक होगा। पर ये तो बाद में पता चला कि भाई पिताजी हैं। नो डाउट। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ भैया। भामाशाह का किरदार इन्होंने निभाया। राणा प्रताप का भी किरदार एक पुण्यशाली ने निभाया। क्या सीखे आप भाई इनसे? जो कहानियां बताई जा रही है, शायद वो कहानियां अधूरी है। इसकी पूरी कहानी थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूं। इतिहास में मतभेद हो सकते हैं, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन भावों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। मुगल काल था। राजस्थान के अंदर विधर्मियों की सेनाओं ने आतंक मचा रखा था, और ऐसे समय में राणा प्रताप अपने भुजंग बाहुबल से राजस्थान की रक्षा करने का संकल्प लिए थे। लेकिन दिल्ली की मुगल सल्तनत की शाही सेनाओं के सामने राणा प्रताप के वीर राजपूत ज्यादा टिक नहीं पा रहे थे। हताश हो चुके थे राणा प्रताप। उन्होंने जंग से हटने का मन बना लिया था, और ठीक उसी सिलसिले में एक आचार्य भगवान थे। उनका नाम था आचार्य धर्मघोष। उनके सानिध्य में भामाशाह धर्म के पाठ सीख रहे थे। उन्हीं की प्रेरणा से माउंट आबू के अंदर एक अद्भुत जिनालय का निर्माण करने का संकल्प लिया था भामाशाह ने। मंदिर की नींव रखी गई, मंदिर ऊपर आ गया, कुछ थंबे रख दिए गए। आगे का कार्य चल रहा था। अचानक पता चला कि राजस्थान का बब्बर शेर राणा प्रताप संसाधनों के अभाव से जंग से दूर जा रहा है। आचार्य धर्मघोष जी को चिंता हुई, अगर राजस्थान की रक्षा न होगी, ये मंदिर टूट जाएंगे, ये जिनालय समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने भामाशाह को बुलाया। भामाशाह, मंदिर के लिए कितना द्रव्य है आपके पास? गुरुदेव, 66 लाख स्वर्ण मुद्रा। भामाशाह, एक काम करो, मंदिर का निर्माण रोक दो, सारा द्रव्य लेकर के राणा प्रताप को ढूंढो
उसको उसके चरणों में ये संपत्ति समर्पित करो, सेना तैयार करो, राजस्थान की रक्षा करो, देश की सुरक्षा करो। और उस देश की सुरक्षा करने के लिए एक जैन आचार्य ने अपने शिष्य भामाशाह को मंदिर निर्माण करने से रोक दिया कि भैया रुक जा, मंदिर बाद में बन जाएगा, पहले राष्ट्र का निर्माण कर, राष्ट्र का निर्माण कर। भामाशाह ने प्रताप को द्रव्य दिया, यह तो सबको पता है, लेकिन आचार्य धर्मघोष सूरीश्वर जी की प्रेरणा से दिया, ये शायद आपको किसी को मालूम नहीं है। आज राणा प्रताप का नाम अगर हम शूरवीरता से लेते हैं, भामाशाह का नाम अगर हम शूरवीरता से लेते हैं, तो काश उनके गुरुदेव आचार्य धर्मघोष सूरीश्वर जी का भी नाम लिया जाना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से भामाशाह ने इतना विराट राष्ट्र रक्षा करने का सामर्थ्य और संकल्प लिया था। आज भी जाओ माउंट आबू के ऊपर, सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन आज भी वो भीमाशाह का मंदिर अधूरा है, वो भीमदेव का मंदिर अधूरा है। और ये भीमाशाह और भीमदेव ये और कोई नहीं है। अरे बोलो तो सही, कौन है वो? अरे वो यही वीर भामाशाह है। आज भी उनका मंदिर अधूरा है। वो इस बात का गवाह कर रहा है कि जैन आचार्यों ने, जैन ऋषि मुनियों ने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने जिनालय को भी ब्रेक लगा दिया और सर्वप्रथम राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लिया। आज देश की रक्षा की बात चल रही है, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, राष्ट्र गीत गाने लगे हैं। अभी कौन सी अगस्त आने वाली है बोलो? कौन सी अगस्त आने वाली है? 15 अगस्त आएगी और 15 अगस्त आते ही देशभक्ति के गीत चालू हो जाएंगे। कमाल की बात है, चाइना का माल छोड़ नहीं सकते हैं और राष्ट्र रक्षा करनी है। चाइना का माल मंगवाना है, दुश्मन की सब चीजें चाहिए आपको, दुश्मन के देशों की बनी हुई चीजों का वपराश करना है और मेरा भारत महान होने का दावा करना है। शायद इससे बड़ा दोगलापन और कोई नहीं हो सकता है, इससे बड़ी बेवकूफियां कुछ नहीं हो सकती है। देश की रक्षा की बात करनी है, राष्ट्र धर्म की बात करनी है, तिरंगा हर घर में लहराना चाहिए, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन माल लेने की बात अगर आती है तो आपके बच्चों से लेकर सभी लोग अपने दुश्मन देशों से वो चीज मंगवा करके उनको आर्थिक रूप से समृद्ध कर रहे हैं। आज भामाशाह के इस पात्र को देख करके, भामाशाह की इस वीरता को सुन करके, आचार्य धर्मघोष सूरीश्वर जी की प्रेरणा को प्राप्त करके हमको भी अपने राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, अपने धर्म के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। जो व्यक्ति, याद रख लो, इतिहास में वो जातियां लुप्त हो गई जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचा के नहीं रखा है। अगर आप अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते हैं, अगर आप अपने ऐतिहासिक धर्म की मूलभूत जानकारियों को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो एक न एक दिन ये आपकी पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी। जो वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है जो अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी परंपरा का निर्वहन नहीं कर सकता है। आज इस धर्म की परंपरा का निर्वहन करने का एक सुंदर सुयोग प्राप्त हुआ है। मैं अनुमोदन करता हूं आपके भावों की, खूब प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। एक इतिहास
जो शायद आप लोगों से अछूता है। एक इतिहास की बात जो आपको ज्ञात नहीं है। सलमान खान की शादी क्यों नहीं हो रही, इसका टेंशन जरूर आपको है, लेकिन ये वस्तुपाल तेजपाल कौन थे, इसकी जानकारी आपको नहीं है। गिरनार जाते हो, माउंट आबू जाते हो, शत्रुंजय तीर्थ में जाते हो, लेकिन आपको यह पता नहीं कि वो मंदिरों का निर्माण कराने वाले कौन थे। वस्तुपाल और तेजपाल ये दो भाई थे। एक कार्य कुशलता में दक्ष था, दूसरा शूरवीरता में दक्ष था। एक के हाथ में कलम थी और दूसरे के हाथ में बोलो शमशेर तलवार थी। एक व्यवस्था के प्रबंधन में कुशल था, दूसरा भाई रणनीति में, युद्ध कला में कुशल था। पहले के लोग कितने भाग्यशाली हुआ करते थे कि उनका एक बेटा तो व्यापार संभालता था, दूसरा बेटा उनका धर्म संभालता था, तीसरा बेटा उनका परिवार संभालता था, चौथा बेटा उनकी सुरक्षा संभालता था। शायद कुंती कितनी भाग्यशाली थी कि युधिष्ठिर धर्म राजा था, अर्जुन धनुर्धारी था और भीम गदाधारी था। नामी काफी था। जब रात को बच्चों को नींद नहीं आती थी ना, तब शायद उनको भीम का नाम ले लिया जाए ना, तो बच्चा भी डर करके सो जाता था। और सहदेव और नकुल ये दोनों परिवार को जोड़ने वाले कितने प्यारे पुत्र थे। 5 पुत्रों की माता कुंती थी, वो भाग्यशाली थी कि उसके 5 पुत्र थे। ऐसी भाग्यशाली महिला यहां कौन है भैया? हाजी, अरे बोलो तो सही। ऐसे भाग्यशाली 5 पुत्रों का कोई पुत्र पिता है कि नहीं यहां पर? महाराज साहब, आप तो प्रवचन के पाठ से बोल के छूट जाओगे, उनको पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? एक को संभालने में तो जान निकल जाती है। एक नहीं, आप हम लोग अवेयर सकते हैं वो भूतकाल की माताएं कितनी महान हुआ करती थी। एक था वस्तुपाल जो कलम का निष्णात था और दूसरा था तेजपाल जो तलवार का निष्णात था। दोनों भाइयों ने राजा वीर धवल की सेवा करी। उनकी शक्तियों को देख करके राजा ने अकूत धन का उनको स्वामी बनाया। इतिहास ऐसा कहता है कि अनगिनत उन्होंने पैदल संघ निकाले, अनगिनत जिनालयों का जीर्णोद्धार करवाया, जिनालयों का निर्माण करवाया। आज वस्तुपाल तेजपाल की ये दोनों यहां पर पात्र यहां पर प्रस्तुत किए गए। एक दिन ऐसी घटना घटी कि उनको शत्रुंजय का संघ निकालना था। पैदल शत्रुंजय का संघ निकालने की प्रक्रिया के लिए उन्होंने सोचा कि अब गांव के अंदर धन रखे तो रखे कहां। एक गुप्त स्थान के ऊपर धन गाड़ने के लिए खोदने की प्रक्रिया चालू करी और उनके पुण्य का भंडार अकूत था। जो धन को गाड़ने के लिए गए, लेकिन जब खोदा तो उसके अंदर से क्या निकला?
धन निकला। अगर आपके घर में धन निकल जाए, निकलने वाला है नहीं, इंदौर में कोई निकलता नहीं है। इंदौर कोई मांडव थोड़ी है साहब, अरे कोई चित्तौड़गढ़ थोड़ी है, अरे कोई छोटी फादड़ी थोड़ी है, कोई बड़ी फादड़ी थोड़ी है कि जहां खोदो वहां पर क्या निकले, धन निकले। पर मान लो निकल जाए, आपकी नियत बोलो, ईमानदारी से बोलो, आपकी नियत क्या करे। अरे क्या करे बोलो तो सही, क्या करे। अरे छोड़ो, 6 महीने पहले मान लो सोने का भाव बहुत डाउन था और आपने एक वादा कर लिया किसी से सोने का और भाव बहुत बढ़ गए, आपने पैसे नहीं दिए थे, ऐसी ही बात करी थी। नियत में कमी होगी या नहीं होगी, धन में कमी होगी, नियत में खोट होगी कि नहीं होगी। लेकिन वो पुण्यशाली बंधु बेलड़ी थी, उनकी धर्मपत्नी थी वस्तुपाल की अनुपमा देवी, और अनुपमा देवी को जब पता चला कि धन निकला है, तब उन्होंने भाइयों से एक ही बात करी, पति से एक ही बात करी, देवर से एक ही बात करी। क्या बात करी, ये जो धन निकला है ना, इसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार उस परमात्मा का है, और परमात्मा का जिनालय का निर्माण कराओ। आपकी पत्नी कैसी चाहिए, धर्म पत्नी चाहिए कि कर्म पत्नी चाहिए बोलो। ये सारी धर्म पत्नी अगर बन जावे ना, तो जिन शासन का कल्याण होने में कोई देर ना लगे। अपने खुद के लिए ही पैसे मांगते हो कि कभी धर्म के लिए भी प्रेरणा करते हो। इतिहास ऐसा है कि बात मत पूछो। एक भाई और उसके पिता बिटिया की शादी कर रहे थे। बिटिया को दहेज की तैयारियां चल रही थी। बिटिया ने दहेज में मांगा तो मांगा क्या, जानते हो क्या मांगा? बिटिया ने मांगा कि मुझे मंदिर चाहिए, दहेज में कुछ नहीं चाहिए। दहेज में क्या चाहिए बोलो? मंदिर चाहिए। और वो नगर श्रेष्ठी अहमदाबाद के ऐसे थे कि उन्होंने दहेज तो दिया ही दिया, लेकिन दहेज के साथ उन्होंने मंदिर का भी निर्माण करवा करके दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।